देर लगी आने में मुझको, शुक्र है फिर भी आया तो। आ गया हूँ सीटेट का 2023 20 अगस्त का एग्जाम में। जितने भी मैथ्स आने वाले हैं ना, यही से आप पढ़ लो, सारा मैथ्स आपका निकल जाएगा। मतलब आपको अब ना पास होने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते मैं अभी बताता हूँ। हम लोग सीरीज लेकर के चल रहे हैं पूरा सिलेबस वाइज। क्या सिलेबस वाइज? पेपर 1 और पेपर 2 में जितने सारे मैथ्स का सिलेबस हैं, सबको इसी चैनल पर क्या कराया जाएगा? आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कराया जाएगा? कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस 1 और सिलेबस 2 में जितने भी कॉमन टॉपिक हैं, जैसे नंबर्स हैं, है ना, संख्याएं हैं, एलसीएम हैं, एचसीएफ हैं, ऐसे और टॉपिक हैं जिनको पहले हम लोग पढ़ लेंगे अभी सिक्वेंशियल सब चीज को। आज हम लोग शुरू कर लेते हैं नंबर्स। रेडी हो आप सभी? चलिए शुरू करते हैं, संख्याएं शुरू करते हैं। टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या हुआ था? नंबर्स का मतलब हुआ था आपका, चुपचाप बोलते थे सारे लोग, संख्याएं 287। ठीक है, सुनते रहना ध्यान से, 5 मिनट का टॉपिक है ये। 287 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है कि हमारे गणित के जो जनक है कौन है, किसको कहा जाता है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज और एक नाम आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम जनक में नहीं आता, पर जो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या को देने में इन दोनों का दोनों हाथ सम्मिलित है। यानी यह 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है उसे हम नेचुरल नंबर का नाम देते हैं। और इसका सिंबल है, पहला नंबर जिसका सिंबल क्या है? एन है, नेचुरल नंबर। इतना आप सबको समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इतना फटाफट से हम लोग समझ लिए हैं, बहुत समझदार हम लोग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहते हैं वो? दूसरा कहते हैं, दूसरा नंबर में क्या होता है देखिए, पटना के निवासी आर्यभट्ट, है ना, कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या किया? जब जीरो दिया मेरे भाई, आर्यभट्ट ने जीरो दिया और क्या कहा? आर्किमिडीज और पाइथागोरस को मुंह में जीरो फेंक के मारा, तो उन्होंने क्या किया? जीरो को सामने जोड़ दिया और बगल में नेचुरल नंबर को जोड़ना शुरू किया। क्या किया? जीरो को साथ में ऐड करके 1 2 3 4 1 2 3 4 शून्य के साथ, और ये कहां तक गया? अनंत तक। तब इसको कहा गया पूर्ण संख्या। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। सबसे पहले क्या निकाला गया? बगैर जीरो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए जीरो चाहिए। उसके बाद हमारे भारतीय निवासी बिहार पटना के आए, बोले जीरो ले जाइए भैया। ले लिया, वहां पर ऐड कर दिए, प्राकृतिक नंबर में जीरो ऐड कर दिए, हो गया क्या? पूर्ण संख्या। यहां तक समझ में आना है सबको? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे होता ये है थर्ड नंबर में, ठीक, आते हैं ब्रह्मगुप्त। ये भी भारतीय है। ब्रह्मगुप्त आते हैं और उन्होंने कहा कि जब आप हर चीज का क्या खोज रहे हो, 1 2 ये सब क्या है? प्लस 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 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है ये सब? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ब्रह्मगुप्त की नेगेटिव इंटीजर्स भी होना चाहिए। सही है इनका कहना भी, मतलब ब्रह्मगुप्त के अनुसार कहना ये भी सही है भैया। आप प्राकृतिक नंबर निकालिए, यहां तक कि होल नंबर निकालिए, होल नंबर कहा जाता है इसको, होल नंबर निकाल लिए आप। उसके बाद आपके पास कोई नेगेटिव चीजें नहीं है, तो आपके अनुसार जो मैथ्स आप निकाले हो, प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या, यहाँ पर होल नंबर यानी कि नहीं, यहाँ पर माइनस इंटीजर कहाँ है? तो इन्होंने बताया कि बगल में जो है, इधर पॉजिटिव इंटीजर और इधर नेगेटिव इंटीजर जोड़ा जाए तो उसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है हिंदी में हो? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर है?
यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ थोड़ा मिटा दिया जाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है हम लोग का। प्राकृतिक संख्या, फिर आ गया पूर्ण संख्या, फिर आ गया पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6, फिर जीरो दे दिए तो पूर्ण हो गया, फिर माइनस दे दिए साथ में जीरो ऐड कर दिए तो हो गया पूर्णांक। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर टॉपिक है। चौथा नंबर टॉपिक, एक वैज्ञानिक आते हैं और कहते हैं भैया आपके पास तो प्राकृतिक नंबर है, साथ में जीरो लगा दिए तो पूर्ण संख्या है, फिर वहां पर माइनस भी लगा दिए तो इंटीजर्स आपके पास पूर्णांक है, पर मेरे को ये बताओ 1/2 का क्या अस्तित्व है? आपके जितने भी मैथ्स हैं इनमें से इसका क्या अस्तित्व है? मतलब 1.2, 0.5 है ना, √3, ये मेरे सब वैल्यू का, ये भी तो वैल्यू है, इनका क्या अस्तित्व है? तो यहां पर जन्म हुआ किसका? चौथा नंबर जिसका नाम है उसका नाम है आपका रियल, क्या? रियल नंबर। रियल नंबर क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, क्यों जन्म लिया आप सबको समझ में आया? कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। देखिए हम लोग को अभी पता चला कि प्राकृतिक संख्या क्यों आया, फिर पता चला कि पूर्ण संख्या क्यों आया, फिर पता चला कि हम लोग को पूर्णांक संख्या क्यों आया, फिर अभी हम लोग को पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या आने का रीजन क्या है। पता चला क्यों रीजन है। 1/2 का कोई अस्तित्व नहीं है, किसमें नहीं है? ना नेचुरल में नहीं है, होल नंबर में नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। जो रियल नंबर बात किए हैं उसमें दो चीजें आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और इन दोनों के जो जनक हैं वह है पाइथागोरस। इतना क्लियर हो आप सभी? पाइथागोरस इनके जनक हैं। तो इस फटाफट से याद कर लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर, जीरो नहीं है उसमें। फिर आर्यभट्ट ने जी ने जीरो दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं और देखते हैं भैया बीच में जीरो, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट में क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव को जब लेफ्ट में जोड़ा तो हो गया वो इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं 1/2 का मेरा अस्तित्व बताओ, कोई बता नहीं पाता है तो खुद से अपना एक मैथ्स देते हैं जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर के बाद अब पांचवा नंबर हमारा जो टॉपिक है उसमें से गाउस करके एक वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, गाउस करके एक वैज्ञानिक आते हैं सन 1831 में। ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। क्या है कि अपन जीरो बेस से शुरू कर रहे हैं मैथ्स को एकदम जीरो बेस से शुरू कर रहे हैं ताकि हर एक चीज समझने में हमें क्या दिक्कत है। जीरो लेवल में इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि हम लोग शुरू से जड़ से समझना शुरू करें, ताकि पूरा एक एक मैथ्स हमें समझ में आए। समझने में क्या है ना, मजा आता है। उसी मजा को आप सभी को देना चाहता हूँ। देखो गाउस ने 1831 में आया, उन्होंने सारा चीज को देखा। उन्होंने क्या देखा? प्राकृतिक नंबर देखा, पूर्ण संख्या देखा, होल नंबर, उसने पूर्णांक देखा, इंटीजर्स देखा, उन्होंने क्या देखा? रियल नंबर भी देखा। और एक क्वेश्चन किया सारे वैज्ञानिक से कि भैया लोग महोदय x² + 1 = 0, इस पूरे मान को आपके मैथ्स में जितना ताकत है, क्या में आपका क्या में कितना ताकत है? नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर्स नंबर में और रियल नंबर में, इन चारों सीक्वेंस में जो भी संख्या लेना है ले जाओ और इस पद को, इस समीकरण को, इस इक्वेशन को जीरो करके बता दो। ये महोदय का कहना था। क्या कहना था? 1831 में खुला चैलेंज, खुला। उन्होंने कहा कि जितने संख्याएं हैं सबको लेकर के जीरो कर दो। सब परेशान, कोई इसके जगह में ऐसा वैल्यू मिलेगा ही नहीं जो जीरो करे। देखिए आप कोई भी वैल्यू उठा ले, नेचुरल नंबर में हम लोग x² + 1 = 0 में नेचुरल नंबर का कोई भी आप ले लो, प्लस में कुछ भी ले लो आप, 1 से इन्फिनिटिव, ये तो स्क्वायर में मान बढ़ेगा, मतलब नेचुरल नंबर में नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होल नंबर में नेचुरल नंबर से एक्स्ट्रा एक ही चीज होता है, वो है जीरो। तो जीरो यहाँ पर लिख देंगे तो 0 + 1 तो 1 आ जाएगा आंसर। तो होल नंबर में भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या में। थर्ड नंबर क्या है आपका? इंटीजर्स है, इसमें माइनस भी आते हैं। आप गौर करो, माइनस जैसे x² है तो माइनस का कुछ भी वैल्यू क्यों ना रखो आप, कुछ भी, मतलब जैसे -1 रख दिया मैं तो -1 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है? -1 गुणा -1, दो बार होगा ना, -1 गुणा -1। इसमें क्या होगा? माइनस और माइनस गुणा हो जाता है तो हमेशा से मेरे दादी और दादा मेरे को पढ़ाए थे कि +1 हो जाता है।
ठीक है, तो +1 जैसा हो जाएगा तो यह भी क्या होगा, 0 होने वाला नहीं है। अब बचा क्या, रियल नंबर। अब यहाँ पर कोई पॉइंट रख लो, है ना, कोई अपरिमेय परिमेय संख्या रख लो, कुछ भी रख लो, आपके मन में जो भी आ रहा है कुछ भी रख लो, लेकिन यह 0 नहीं होगा। तो फिर इतना मैथ्स निकाल दिए हमारे वैज्ञानिक गण, सारा मैथ्स का हिसाब किताब दे दिए कि भैया ये होगा, वो होगा, पॉइंट में भी होगा, रियल नंबर भी होगा, सब होगा, लेकिन गाउस करके 1831 में आते हैं, सबको क्वेश्चन खुला पूछ देते हैं, कोई नहीं बना पाता। फिर एक चीज यहाँ पर ये महोदय हमारे करते हैं, कौन, गॉस। मैं पूरा मिटा दूं, क्या है कि थोड़ा कचरा अच्छा नहीं लगता ना, मेरा राइटिंग कचरा टाइप से आता है। ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है आप सभी को, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। कहाँ थे जी हम, 5वां नंबर में थे, यहाँ पर थे, गाउस में थे, मेरे को याद आ गया। 1831 में बवाल किए थे, ये भी याद आ गया। और उनका बवाल वाला समीकरण जो था x² + 1 = 0 था, ये भी याद आ गया। अब ये कहते क्या है महोदय कि x² पूरे के बराबर में अगर मैं -1 रख दूं, x² पूरे के बराबर में, मतलब कि x² पूरे के जगह में -1, मतलब x² जहां भी लिखा होगा वहां पर -1 लिख दो। यहाँ पर क्या लिख दिया मैं, -1, बगल में +1, दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 0। ठीक है, क्या समझे, ये पूरे के बगल में, मतलब कि x² बराबर -1, तो अब इसका कान पकड़ के उधर फेंक दो, है ना, उधर फेंक देंगे, हो जाएगा ये वर्गमूल √-1, इसको बोला जाता है आपका आयोटा, आयोटा कहा जाता है। इन्होंने आविष्कार दिया कि भैया इसका नाम होता है आयोटा, और आयोटा का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी। तब से इनका नाम पड़ा है समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है आप सभी को, एकदम भेजे में उतार लो बेड़ू लोग, भेजे में समृद्ध संख्या कहा जाता है। देखिए जैसे a + ib, ठीक है, a + ib ये हो गया आपका रियल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका रियल। और जहां इमेजिनरी नंबर जुड़ा है, जहां नहीं, जहां आयोटा जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, आपका काल्पनिक कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा वास्तविक। यही होता है, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने को, ये सब आने वाला नहीं है। बस ना मेरा सोच ये है कि आप सबको ना 0 लेवल से मैं शुरू करूं, ग्रो करूं 0 लेवल से। क्या है कि मैं भी सीखूंगा, आप लोग भी सीखेंगे, आप लोग को सिखाने के चक्कर में हम भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे, बड़ा मजा आएगा। हो 0 लेवल से हम शुरू करेंगे पढ़ाई करना, इसलिए मैं आपको लेकर के आया। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, देखो पढ़ाने के पीछे रीजन भी होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था 2016 सीटेट में कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, है ना, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स, ये सबको आप सीक्वेंस पर जमाइए। देखिए इस पर आप प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर दोनों आते हैं, तो आप इंटीजर्स को वहीं पर रखेंगे ना, सीक्वेंस में तो वहीं आएगा, तो ये आप राइट वे में जमाने के लिए बोलेगा। ऑप्शन पहला, है ना, तो अपन सही चीज को सीधा टिक लगाते, अपने को तो पता है, पहला नेचुरल नंबर आया, फिर वहां पर 0 ऐड हो गया, 0 जैसे ऐड हो गया होल नंबर हो गया, फिर वहां पर माइनस भी ऐड हो गया तो हो गए इंटीजर्स, फिर वहां पर क्या आया हो, मैं भूल जा रहा हूँ, रियल नंबर आ गए, है ना, उसके बाद आ गया रियल नंबर, उसके बाद आखिरी में बवाल हुआ था 1831 में, तो फिर आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आता है सीक्वेंस जमाने के लिए, और यहीं से अभी हमारा टॉपिक मैं पकड़ कर बाहर निकालूंगा और आप सबके छोले पर, अपने हाथों पर निछावर कर दूंगा, आप लोग कैच करना बढ़िया से। वो है आपका डिजिट्स, है ना, क्या कहते हैं इसको, अंक, इसको कहा जाता है अंक। तो इसके अंदर आते क्या है ना, अंक में सबसे पहला नंबर टॉपिक है इसके अंदर है, वो है आपका PLACE, प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान।
स्थानीय क्या है, स्थानीय मान। इधर हम सब, अब दूसरा क्या है इसका, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है, क्या है इसका, अंकीय मान। अंकीय मान इतना क्लियर सभी को। देखिए डिजिट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या है, डिजिट्स हैं। इसको अब अगर विदेशी वाले कैसे जानेंगे, तो वो लोग जानने का जो तरीका है, उन लोग का रोमन नंबर है, वो लोग इसके सहारे जानते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर होगा, मैं जहां तक बता दिया हूँ। ये आने वाला क्वेश्चन है ना ये सब। देखिए विदेशी वाले, ये हमारा क्या है, अरेबिक, हिंदू अरेबिक हिंदुत्व है। तो हम लोग पहला नंबर चीज पढ़ेंगे अभी, क्या है अपना, प्लेस वैल्यू। पहला टॉपिक है अपना प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। इससे पहले आप सभी ने पढ़ा होगा स्थानीय मान। ठीक है, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 दे रखा है। तो ऐसे खड़े होकर आप देखेंगे तो 5 से शुरू करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो 5 से मैं शुरू किया, मेरा इकाई नंबर है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका सिर्फ 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा दहाई, है ना, ये दहाई मतलब 40 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100, 100 मतलब 303 है। तो ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, तो 1 2 3 0। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, तो हो जाएगा 10,000। देखो इसके पीछे कहानी कैसे सोचना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार मत गिनना। यहाँ पर एक चीज, 5 का 5 पहला वैल्यू को पहला वैल्यू, इकाई का दहाई का सोचना, है ना। 4 है तो इसका बगल में कितना ठो अंक है, 1 ठो है, तो 4 और 0। 3 है तो कितना ठो अंक है बगल में, 1 2 2 0, तो 2 0। जैसे 2 बोला, ठीक है, तो अब गिनना 1 2 3, 2 के बगल में 3 ठो 0, 3 ठो 0। 1 है बगल में कितना 0, 1 2 3 4 ठो 0, तो 1 के बगल में 1 2 3 4 ठो 0। ऐसे करके आपको फटाफट से लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्थानीय मान। अब हम लोग इसका पॉइंट में पढ़ते हैं, 1 2 3 दशमलव 4 5 जैसे दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 का आप स्थानीय मान बताएं, 4 का। ठीक है, अब हम लोग जाहिर सी बात यह है कि अगर आपको 2 का भी बताने के लिए बोलता, इधर 2 का भी हम लोग को बताना है, इधर 4 का भी बताना है, करेक्ट है। तो पहले मैं 2 का बता देता हूँ, दशमलव लगा यहाँ पर, दशमलव का उधर वाला पहला संख्या 3 हो गया इकाई, 2 हो गया दहाई, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया, 20 हो गया, क्योंकि दहाई है। दशमलव से शुरू होने वाले, देखिए इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये हो गया 20। अब देखिए इधर का बात करता हूं मैं, दशमलव की इस पार, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4/10। ठीक है, इसके बेस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दशमलव के बगल में, अब देखो दशमलव के बगल में पहला 4/10, तो अब अगर 5 का बोलता तो क्या होगा, 5 बटे कितना ठो 0, 1 2 2 ठो 0, 5/100। अगर यहाँ पर 6 होता तो क्या होता, आंसर होता क्या, 6 बटे कितना 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका आंसर आता। यहाँ तक सब सही है। किसी को किसी परेशानी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएगा, अगली क्लास से फिर इसको डीपली पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। तो जैसे मैं एक चीज बोला, 1 2 3 दशमलव 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं निकाला कितना, 4/10। तो इसको कैसे निकालूंगा 4/10 का मैं, है ना, कैसे, पहला तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4, एक 0 है तो 1 0 लगेगा। अगर मैं 5/100, 5/100 कितना 0 है, 2 0 है ना, तो 1 0 बाहर में, 1 0 अंदर में और बगल में 5। समझ में आता होगा मेरा बात। देखो खेल बस 0 का है। अब यहाँ पर मैं 6 कर देता, है ना, तो 6 का क्या आता, 6/1 2 3 आ जाता ना, 1 2 3, हाँ, तो कितना 0 लगाना पड़ता, 0.1 0 दशमलव के साथ चल दिया, तो बचा 0 0 6, ये हो जाता है आंसर। कहीं का भी पूछे, जैसे 1 2 4 8 7 9 कुछ भी पूछे,
तो यहाँ पर जैसे पूछा 7 का पूछा अंकीय मान तो होगा 7, 2 का पूछा तो 2, ऐड का 8, 1 का 1, 9 का 9। इसका ऐसे ही बनता है, मतलब उतना ही होगा जितना पूछा जाएगा। 4 पूछेगा तो 4 ही होगा, 5 पूछेगा तो 5 ही होगा। तो एक तो क्वेश्चन अभी फटाफट से लिखवा लेते हैं, आप सभी भी ट्राई करना बनाने के लिए। 9 मैं 9 की स्थानीय मानों का अंतर, मैं 9 का स्थानीय मानों का अंतर यानी होता है आपका माइनस करना। ठीक है, यहाँ पर 2 9 होगा, जाहिर सी बात है। देखिए हाँ, 1 9 यहाँ पर, 1 9 इधर है ना, तो पहला इसका निकाल लेते हैं। तो दशमलव के बाद कितना जीरो है, इकाई दहाई, ये हो गया 90। करेक्ट है। 90 क्यों हुआ, इकाई और दहाई में संख्या में है तो 90। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 9 के बाद दशमलव के बीच में कितना संख्या, 1 ठो है, तो 9 के बगल में 1 शून्य लगा देना है। अब देखिए अब बचा क्या, 90 माइनस करना है ना 9 के स्थानीय मानों का। अब ये इधर है तो इधर कितना आएगा, 9 बटे, बताओ 9 बटे कितना आएगा, दशमलव का 1 जीरो, ठीक है, 5 का 1 जीरो, ठीक है ना, फिर बगल में 100। कैसे किया मैं, 9 है तो दशमलव का 1 जीरो लगा दिया, 5 का 1 जीरो लगा दिया, और आपका ये हो जाएगा 100। करेक्ट है। अगर 5 को निकालता तो कितना आता है यहाँ पर, 5 बटे 10 आता, फिर 9 बटे 100 आया है। उसके बगल में अगर और कुछ भी होता तो कितना आता, 1000, है ना। इतना बात क्लियर है आपके मन में। ठीक है, इसको क्या करना है अपने को, घटाना है। तो 90, इसको कैसे लिखना है बताओ। अभी मैं बताया था ट्रिक आप सभी को, 2 ठो जीरो है तो 0.09, ठीक है, 0.09। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा 89 पॉइंट कितना हो, 89.91। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5763.265 में मैं 6 के प्लेस वैल्यू बोले तो स्थानीय मानों का क्या, गुणनफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें गुणनफल क्या चीज का ज्ञात करना है अपने को, 6 का। देखिए 6 कहाँ है, सबसे पहले 6 इधर हो जाएगा आपका, इकाई दहाई 60 हो जाएगा। करेक्ट है ना, इकाई दहाई मतलब आपके पास 3 है, 1 जीरो है तो 1 ही जीरो लगेगा। अब इधर 6 है तो 6 बटे कितना जीरो, 1 2 जीरो। अगर 2 को निकालते तो क्या होता, 2 बटे 10, ये कितना होगा 6 बटे 100, और 5 बटे हो जाता आपका 1000। ये समझ में आया ना आपको। ठीक है, अब हमारे पास ये आया था क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए, 6 का अपने को स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना था। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 छक्का 36 बटे 10, 10 तिया 30, 30 हो गया, कितना बचेगा 6, साइड 10 छक्का 3.6, इसका आंसर है। हाँ, 2017 सीटेट में आने वाला आया था ये क्वेश्चन है आपका। अपने को अंतर ज्ञात करना है, अंतर मतलब माइनस करना है, अंतर ज्ञात करो। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देना चुपचाप एग्जाम हॉल में। और क्या लिखना, 5763। ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 कहाँ है, ठीक है 3 यहाँ है। इसका पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 6 बटे 10, 3 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, इसका अंकीय मान। देखो अंकीय मान जहां पर भी है उतना ही होता है, जैसे 3 का 3 ही होगा। अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है तो किसमें किसको घटा देंगे, इसमें हम लोग अपने पास आएगा आपका 0.03,
इधर 3 माइनस 0.03 आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2.97, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अंक 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 का प्रयोग करके आपके जो नंबर से संख्याएं से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए। और क्या है कि ये जब सीरीज खत्म होगा संख्याएं, तो आपको मैं 2022 से लेकर के आपका फिर 2014 2012 तब का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बस संख्याएं का, है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रखा हूँ 20-22 तो क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप के। किससे रिलेटेड? आपके नंबर से, संख्याएं से। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर बोल क्या रहा है, अंक 0 1 2 3 का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। मतलब सबसे बड़ी छोटी संख्या को आपस में घटा देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन क्या बोला है, 0 1 2 3। इससे हम लोग को क्या नंबर बनाना है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो उल्टा कर दो, 3 2 1 0 3210, ये सबसे बड़ा है। फिर उल्टा कैसे करेंगे इसको, छोटा। ठीक है, कहां थे हम लोग, इसका स्मॉलेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोग तो इसका बड़ा निकाल लिए, अब इसका छोटा कैसे सोचोगे आप। ठीक है, छोटा इसका कैसे सोच पाओगे। देखिए 0 1 2 3 है, तो इसका बड़ा कैसे सोचे, 3 2 1 0, सही है, 3210। इसका छोटा हम लोग कैसे सोचेंगे। आपके दिमाग में आता होगा कि पहले 0 को लिख देते हैं, 0 1 2 3। तो 0 अगर सामने लगा दो किसी भी संख्या का, 0 123 लगा देंगे, तो 0 का तो कोई महत्व नहीं है वहां पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 0 1 2 3 का प्रयोग करके चारों नंबर का प्रयोग अच्छे से होना चाहिए, ये कहा गया है क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग 0 को गलती से पहला नंबर तो आगे मत डालना। 0 को कैसे डालोगे, अब देखो 1 0 2 3, ठीक है, ये हो सकता है, ये सबसे छोटा नंबर। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है 1 और फिर 0, ठीक है, 2 और 3। ठीक, इसको घटा देते हैं, यहाँ जाएगा 7, है ना, यहाँ जाएगा कितना आपका 8 7 और 1 2 2187। ठीक है, ये आपका आंसर है। अंक 1 2 3 का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंक 3 दे रखा है, पूछ क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सॉल्यूशन क्या बोला है, 1 है 2 है 3 है, पर क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बहुत मुश्किल है यार, ये तो 4 नंबर का कैसे हम लोग बड़ी संख्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे। देखो हम लोग को क्या बोला है, अंक 1 2 3 का ही बस प्रयोग करना है, इससे बाहर कोई भी चीज को हम लोग को प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, 1 2 और आपका 3 का। इसमें देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 1 तो नहीं है, 2, हाँ, इसमें सबसे बड़ा है 3। तो 4 अंकों का हम लोग को बनाना, तो 3 3 2 1, करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3 का ही प्रयोग करके, तो बड़ा बनाने के लिए हम लोग किसको 2 बार लिख देंगे, 3 3 को लिख देंगे, है ना। ये आ गया आपको समझ में। छोटा बनाने के लिए, है ना, इसको अब माइनस करना है, तो अब छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर किसको 2 बार लिख देंगे, 1 1 फिर 2 3, सही है। 1123 3321। इससे छोटा अगर बन पाएगा तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, ये कैसे होगा। अब इसका क्या बोला है, क्वेश्चन में अंतर बोला है ना, नहीं क्वेश्चन में योग बोला है, मैं गलत लिख दिया हूं। योग मतलब क्वेश्चन में योग बोला है, तो 3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 1 4, इसका है आंसर। करेक्ट, आप सबको समझ में आया होगा। मिटा दूं मैं 1 2 3, अब मैं यहाँ पे लिख दूं 5 अंकों का, ठीक है, 5 अंकों का योग,
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में 5 अंकों का। चलो आप बताइए, आप एक बार सोचिए, ठीक है, थिंक करिए क्या होगा। अपने पास है 1 2 3, दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें देते हैं 1 2 और 3। इसको हम लोग क्या बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। कैसे बनेगा, देखें 3 3 3, 3 बन गया। सबसे बड़ा जो भी है 3 बार लिख दे। क्यों लिखे, 5 बनाना है हमने को। क्यों 5 बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है किससे बनाना है, 1 2 3, 1 2 3 का ही प्रयोग करके सबसे बड़ा 3 3 3 फिर 2 1। करेक्ट है, इतना है समझ में। अब अपने को ध्यान से सोचना है, सबसे छोटा बनाना है अपने को। अब क्या बनाना है, अब छोटा बनाना है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, ठीक है। तो अपने को क्या सोचना है, 1 1 1 2 3। अब सोचिए अगर इससे भी कुछ छोटा है, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इसको करना है ऐड, है ना, योग करना है। 3 1 4 2 2 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलो ठीक, मिटा दो इसको। अब मैं करके इसका क्या करना है, इसका प्रयोग करके, का प्रयोग करके, है ना, 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना, और 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या। आप लोग के लिए होमवर्क है, मेरे कमेंट में आंसर बताना, है ना। इसका ऑप्शन दे रखा हूं मैं, ऑप्शन पहला नंबर है इसका। इसका आंसर आएगा 1 2 2 0 7। दूसरा ऑप्शन होगा इसका 1 3 2 0 8। तीसरा ऑप्शन होगा 1 4 2 3 7। और फोर्थ नंबर होगा 1 2 2 0 8 हो गया 7, हाँ 8, ठीक है। इनमें से कौन सा सही आंसर है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके बताएं। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। हम लोग क्या क्या टॉपिक खत्म कर लिए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू हो गया, है ना। और आपका संख्याएं से आने वाले जितने भी बड़ा संख्या बनाने के लिए 1 2 3 डिजिट्स में जितने भी बड़े संख्या छोटे संख्या का योगफल और अंतर भी सीख लिए। अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक सीखने वाले हैं, क्या, नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू सीखेंगे, मतलब बगल वाला, बाजू वाला मान, नियरेस्ट वैल्यू। सन्निकट क्या है हिंदी, सन्निकट मान, ठीक है, मतलब सन्निकट जो बोला जाता है ना, सन्निकट मान। हाँ, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इस पर गौर करने वाली बात यह है, बस आप 10 मिनट देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसको मैं इकाई दहाई में लिखना शुरू करूं तो ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 4 0, ये क्या होगा 3 0 0, ये कितना होगा 2, है ना, तो 1 2 3 तो 3 0, ये कितना होगा 1 2 3 4, ये होगा, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आया होगा। ये क्या है हमारा, हम लोग क्या में सीखे थे इसको, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू में। अब इसमें बोल रहा है इसका सन्निकट मान ज्ञात करो, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। इसमें आपको सीटेट वाला 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग कैसे करोगे, सबसे पहले इकाई संख्या पर ध्यान दीजिए। इकाई संख्या कैसे ध्यान देना है, देखिए 5 कहां से कहां के बीच में आता है, 0 से 5 से 10, इसके बीच में आता है 5। अगर यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर मान लो 4 होता तो ये खींच कर कहां चला जाता, 0 की ओर। क्यों चला जाता, क्योंकि 4 का बाजू वाला मान, नियरेस्ट वैल्यू जो है कौन हो जाता, 0 हो जाता, और 5 से बड़ा हो जाता। अगर 6 रहता तो उसका पास वाला वैल्यू कौन हो जाता, 10 हो जाता। लेकिन ये तो मध्य में रुका हुआ है, कहां पर, 5 में। तो 5 में अगर है तो वह चेंज नहीं होने वाला है, और 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, ये 5 का 5 रहने वाला है। बीच वाला मान हो गया 5 का 5। अब हम लोग दहाई पर देखते हैं।
अब दाहिने पर देखेंगे तो दोनों वैल्यू को देखना पड़ेगा, तो दोनों को देखेंगे तो 45 कहाँ पर आता है, 40 से 50 के बीच में आता है। अब फिर से हमारा समस्या वही रुक गया, अगर 45 से कम होता तो 40 का नियरेस्ट वैल्यू होता, और 45 से अधिक हो जाता तो 50 का नियरेस्ट वैल्यू हो जाता। यहाँ भी हम लोग का गणित रुक गया है ना, कहीं भी यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो आगे फिर क्या करने वाले हम लोग, आप देखते हैं सैकड़ा पर, इकाई दहाई पर देख लिए दोनों चेंज नहीं हो रहा है। अब सैकड़ा देखते हैं, ठीक है, सैकड़ा क्या है 345, ठीक है 345 है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ ट्रेवलिंग करेगा, सैकड़ा 300 बीच में 350 और इधर हो जाएगा 400। 350 से कम हो तो इधर ट्रेवलिंग करेगा, अगर अधिक हो तो ये बंदा इधर जाएगा नियरेस्ट में। तो देखिए 345 क्या है, 350 से कम है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका नियरेस्ट वैल्यू किधर जाएगा, 300 में जाएगा, है ना, 300 में जाएगा। तो 300 में जैसे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0 0, ये हो जाएगा कितना 300। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए, हम कहते हैं सैकड़ा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हजार में, है ना, तो ये कितना है 2300 हो जाएगा अभी। हाँ देखिए अब 2300 का क्या होगा, 2000 बीच में हो जाएगा 2500 और बड़ा हो जाएगा इसका 3000। ठीक है, 2500 से कम होगा तो 2000 की ओर जाएगा, 2500 से अधिक होगा तो 3000 की ओर जाएगा। आप लोग को पता है 2300 किधर है, 2500 से कम है, मतलब 2000 की ओर जाएगा। मतलब 1 का 1, 2 का 2 और 2000 में जाएगा, मतलब 1 2 3, इसका नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा 12000। आंसर 12000 इसका क्या है हमारा आंसर। पूर्ववर्ती, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। ठीक है, n-1, और इसका जो फॉर्मूला होता है n+1। इतना आपके दिमाग में रखे रहना है। जहां पर जुड़ गया, पर ही हूं मैं, पर जुड़ गया तो वहां पर उसको एक कदम बढ़ा देना है आगे, है ना। परी जुड़ जाने के बाद एक कदम आगे ही रहती हैं वो लोग, है ना, तो एक कदम बढ़ा देना। और पूर्ववर्ती अगर बोलेगा तो इसमें n-1, पूर्व मतलब पहले का, इसमें माइनस लगा। एक ही टॉपिक याद रखो, परवर्ती में क्या होगा, एक कदम बढ़ा देना, मतलब n+1 कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 999 के, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 999 का जी भैया क्या करना है, पहला परवर्ती, परी हूं मैं, परवर्ती एक कदम आगे, मतलब क्या हो जाएगा 999 धन 1, है ना, ये कितना हो गया हो 1 2 3, ये हो गया 1000। ठीक है, ये हो गया हमारा 1000, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है, 999 के परवर्ती कर लिए, के फिर परवर्ती, है ना, परवर्ती के फिर परवर्ती, मतलब 1000 धन 1, है ना। क्या करेंगे 1000 धन 1, मतलब क्या हो जाएगा 1001, है ना, इतना हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया। परवर्ती के परिवर्ती का मिल गया, परवर्ती का पूर्ववर्ती, मतलब एक तो घटा देना है अब इसमें, मतलब 1000 1-1, मतलब 1000 इसका आंसर है। करेक्ट है, समझ में आया सभी को। जैसे अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे नंबर्स में, इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योग, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग फिर सोचते रहोगे कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा, 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या क्या है। इसके लिए मैं लिखवा देता हूँ, क्या होगा डिजिट्स, पहला लिख लो डिजिट लिख लिए, बगल में स्मॉलेस्ट मतलब छोटा,
छोटा संख्या और बगल में लार्जेस्ट। ठीक है, डिजिट्स में क्या है 2 3 4 5 6 7 का एक दो संख्याओं का सबसे छोटा ना 10 ही होता है ना, 9 के बाद 10 ही आता है सबसे छोटा। और 3 का सबसे छोटा क्या आएगा? 3 का सबसे छोटा क्या आने वाला है बताओ? 3 का सबसे छोटा क्या आएगा? 100 है ना, 99 के बाद 100 होता है ना, सबसे छोटा वही होगा। 4 का क्या होगा बताओ? 999 के बाद 4 1000। 5 का क्या होगा? देखो अब बनते जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। समझ में आया मैं कैसे किया? देखिए एक संख्या का सबसे छोटा एक ही होगा, दो संख्या का 10 होगा। क्यों होगा 10? 9 के बाद 10 ही आता है, सबसे छोटा वही है। 3 डिजिट्स का सबसे छोटा 99 के बाद 100 है ना, यहीं से शुरू होता है। अब देखो लार्जेस्ट सबसे बड़ा क्या होगा? एक संख्या का 9 होगा, दो संख्या का 99 होगा, 4 संख्या का क्या होगा? 9999, 5 संख्या का 5 तो 9। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? ये चार्ट को बनाने ला आराम से। ठीक है, इससे अब हम यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। डिजिट्स के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद फिर लार्जेस्ट में बस 99 का ही बात होगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है ना सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग को पता है, कितना पता है? 99,999। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों को मिल गया। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप सभी को पता है क्या होगा? 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 9। क्या बोले हैं? दोनों का योग, दोनों को जोड़ दो, जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिल जाएगा, उसको लिख देना। अब गलती से पूछा रहता क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो अपने को पता चल गया कैसे होगा, है ना। अगर क्वेश्चन में बोलता 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सोचो एक बार, कितना है? 5 है। ठीक है, तो छोटी संख्या बोला है तो पहला तो 1 लिख दो, 5 है तो 4 तो 0 लिखा दो। बस ट्रिक अपनाना है, अपने को सोचना नहीं है। वहां पर सबसे छोटी संख्या बोला तो 1 लिख दो, अब 5 फिर कितना तो बचेगा डिजिट्स बनाने के लिए? 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया? 5। दोनों का योग बोला है, किसका? 6 अंकों का। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो और आसान है, 1 2 3 4 5 6, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा आंसर है। इतना बात क्लियर है आप सभी को? बड़ी संख्या का योग है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताकर जरूर भेजें। ये आपका क्या है? गृह कार्य है, गृह कार्य है। ठीक है, आज इतना ही पढ़े, अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे भाग 2 इसका, है ना। अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या? इनके सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और हमारा जो इसमें से बचा है पढ़ने के लिए कुछ लॉजिक के क्वेश्चन बचे हैं, और आपका बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल बचा है। उसके बाद संख्याएं के जो क्लासेस हैं वो आपका खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद बचेंगे कितना? 2013 से लेकर के 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सबको यहाँ रिपीट करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप देखना। क्वेश्चन दूंगा, आप चंद मिनटों में क्वेश्चन को हल कर लोगे। मिनट तो नहीं लगेगा, कुछ सेकेंड्स में आप हल कर लोगे। ठीक है, अगर यहीं से जुड़े रहेंगे तो आपका सारा मैथ्स बनेगा। कहीं से भी और भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है, यहाँ पर भी आ करके देखिए वीडियो हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को जितना हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।